कर्व है उसके किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट बनती है ना उसके स्लोप को डिनोट करता है। लाइक कर्व है y इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर अपॉन 3 कैंसिल, और ये हो गया अभी y डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लेट्स से ये है x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे tan थीटा आ गया 1, मतलब ये जो एंगल आ रहा होगा दैट विल बी 45 डिग्री। ठीक है, लास्ट टर्म पे कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन जो इंपॉर्टेंट होते हैं डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, ये हम लोगों ने कवर कर लिया था। x टू द पावर एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर मतलब कोई भी रियल नंबर, इसका जो डिफरेंशिएशन है दैट इज n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन एज इट इज सेम, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x इंटू log a। अपूर्वा गुड मॉर्निंग। लाइक 5 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन 5 टू द पावर x इंटू ln 5। ओके, ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, log ऑफ x टू द बेस अदर देन e। तो यहाँ पे पहले आप अप्लाई करते हो बेस चेंज फॉर्मूला, यानी कि ln x अपॉन ln a, और अब इसका डिफरेंशिएशन ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x और 1 अपॉन ln a। इसको चाहो तो वापस से ऊपर लेके आ जाओ, तो ये बनेगा log ऑफ e टू द बेस a। ठीक है, तो ये सब लास्ट टर्म पे कवर हो गया था। ओके, बाकी sin इनवर्स x ये डिफरेंशिएशन है, cos इनवर्स x इसमें नेगेटिव, tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, cot इनवर्स x इसमें नेगेटिव, sec इनवर्स x 1 अपॉन mod x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, और cosec इनवर्स x इसमें नेगेटिव। पूरा तुमने लास्ट लेक्चर गो थ्रू कर लिया था ना एक बार? ओके, ठीक है, फिर यहाँ पे समेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, चेन रूल, ठीक है, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो ये सब हम लोगों ने लास्ट टाइम पे कवर कर लिया था। ओके, लास्ट टाइम तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? बोलो। ये सारे क्वेश्चंस में डाउट नहीं होना चाहिए, काफी सिंपल क्वेश्चन है। लाइक इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करो 1/2 ये एज इट इज प्लस ये एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 आगे ये हो गया माइनस 1/2, देन अकॉर्डिंग टू चेन रूल एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये है स्क्वायर अपॉन 2, इसका हम लोगों ने लास्ट पेज पे किया हुआ है ऑलरेडी। बाकी ln का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन, फिर अंदर वाले का करोगे ये एक्सप्रेशन आएगा, सिंपलीफाई करोगे देन दिस एक्सप्रेशन, और फिर आपको ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला था, हो गए। चलो ये सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, एक्स अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन 1/2, ये पोर्शन एज इट इज, प्लस x अपॉन 2 एज इट इज। नाउ दिस डिफरेंशिएशन पावर है 1/2, 2 आगे, और यहाँ पे आएगा माइनस 1/2, बिकॉज 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2। नाउ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस a स्क्वायर अपॉन 2, ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन 1, अगेन दिस पोर्शन का डिफरेंशिएशन पावर है 1/2 आगे, और 1/2 माइनस 1 यानी कि माइनस 1/2, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो 2x। ठीक है, यहाँ पे 2 कैंसिल, ये 2 ऑलरेडी कैन ऑल्सो कैंसिल, ये हो गया 1/2 अंडर रूट ऑफ दिस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स दिस माइनस a स्क्वायर अपॉन 2, ये पोर्शन यहाँ पे कैंसिल, और दिस। ठीक है, एलसीएम क्या आ रहा है बोलो, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया अभी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड दिस इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 टाइम्स 2 कैंसिल, एंड फाइनली आंसर कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्चुअली ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी होता है इसका, इस पूरे एक्सप्रेशन का, इतने बड़े एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन है ये, यानी इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये एक्सप्रेशन आता है। अंडरस्टूड? सर वापस एक बार बताओ ना। क्या डाउट है इसमें बोलो? तो पहला वाला स्टेप ही नहीं समझा। ये हाँ, इसमें क्या डाउट है? रिवाइज करके आओ एक बार, बोलो। क्या सर? नोट्स रिवाइज किए थे? हाँ सर। भाई तो आना चाहिए ना, ये दिस इनटू दिस है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करोगे, प्रोडक्ट रूल, x अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन 1/2।
ये पोर्शन एज इट इज प्लस ये एज इट इज और इसका डिफरेंशिएशन, तो ये पावर 1/2 है ना हाँ भाई। जैसे sin x की पावर 1000 का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो, पहले पावर सॉल्व होती है 1000 और sin x की पावर 999। 99। और फिर sin x का डिफरेंशिएशन cos x। क्वेश्चन ये रहा होता कि ये डिफरेंशिएट करो, तो इसका मतलब ये है पावर कितना 1/2, तो पावर आगे और फिर यहाँ पे -1, तो 1/2 -1 कितना होता है -1/2, -1/2 यानी कि दिस, और फिर sin x को डिफरेंशिएट करोगे कितना, cos x। सही बात है। तो वैसे ही ये है, ये पावर है 1/2 आगे, फिर 1/2 -1 यानी कि -1/2, यानी कि स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में, और फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। 2x। ठीक है। a² 2 ये तो कांस्टेंट है। ln का डिफरेंस देखो, ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, बाकी आपको लर्न करना चाहिए ln, sin का cos, ln का 1/, जो भी है एज इट इज, तो 1/ एज इट इज, चेन रूल से। फिर x का डिफरेंशिएशन 1, फिर इस वाले पोर्शन का डिफरेंशिएशन, तो इस वाले पोर्शन का डिफरेंशिएशन तो यही है ना, हाँ बस फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ये आंसर आ गया। अंडरस्टूड। हाँ सर। नेक्स्ट ये सॉल्व करो अभी। चैतन्य साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस जो भी है उस सबका क्या कर दोगे यहाँ पे, fx²। और फिर अकॉर्डिंग टू चेन रूल बाद में फिर अंदर वाले को, यानी कि एफ को डिफरेंशिएट करोगे। चलो ये सॉल्व करो, देखते हैं कितना आंसर, सिंप्लीफाई करो, पूरा सिंप्लीफाई करो। सर जरा 2 मिनट ऊपर का दिखाओ ना। सुनो, नोट बाद में कर लेना, अभी इसको देख लो केवल, ठीक है। लेक्चर के बाद नोट्स कर सकते हो, तो थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर लेंगे हम लोग, है ना। हाँ सर। ये सॉल्व करो, हो गया ये। x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2, ये पोर्शन एज इट इज, प्लस x/2 एज इट इज, और दिस पोर्शन का डिफरेंशिएशन, पावर है 1/2, तो 1/2 आगे, और फिर 1/2 -1 यानी कि माइनस का 1/2, फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे। इसका डिफरेंशिएशन कितना है बोलो, -2x। फिर साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस जो भी है सबका स्क्वायर, और फिर अकॉर्डिंग टू चेन रूल ये डिफरेंशिएट करो। x/a का डिफरेंशिएशन 1/a। ठीक है, 2 कैंसिल, तो ये हो गया अभी -x² टाइम्स √a² - x² प्लस यहाँ पे a² और यहाँ पे a और यहाँ पे √a² - x², एंड दिस इज 1/a। सही बात है, क्लियर हो गया ना ये स्टेप।
ए और ए कैंसिल, एलसीएम कितना आ रहा है बोलो? 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज प्लस ए स्क्वायर, 2 2 कैंसिल, फाइनल आंसर कितना आ रहा है बताओ? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। एनी डाउट? सर 2 हाँ मिनट सर, मतलब वो पहला वाला जो लाइन है ना, हम्म, फर्स्ट है, उधर जो सेकंड वाला जो पार्ट है ए स्क्वायर अपॉन 2 वाला, हाँ ये अच्छा, हाँ, तो उधर प्लस आना चाहिए ना बीच में। यहाँ तो पे पहले हमें ए स्क्वायर अपॉन 2 को वैसे रखा, फिर उसको दूसरे वाले को डिफरेंशिएट किया ना। ए अरे स्क्वायर इस बाय पर 2 अपन तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है यार, क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो उसका कांस्टेंट, 1 आना चाहिए ना। अरे कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड में होते हैं, एज इट इज रहते हैं। कांस्टेंट प्लस माइनस में होते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन जीरो। कांस्टेंट प्लस माइन कांस्टेंट मल्टीप्लाई और डिवाइड में है, उनको डिस्टर्ब नहीं करते। प्लस माइनस में है तो उनका डिफरेंशिएशन जीरो। क्या डाउट है इसमें तुम्हें? जैसे ये बताओ, ए एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन यही है ना, ए इंटू 2x। हाँ अभी आ गया समझ? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखो। तुम्हें समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे आपको डिवीजन रूल अप्लाई करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब डायरेक्ट क्या कर सकते हो इसको, रैशनलाइजेशन। डिनोमिनेटर कितना आएगा बोलो अभी? 1। 7, 7 और ये आ गया ऐसे। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, एफ डैश एक्स 1/7 बाहर कॉमन आएगा, एज इट इज कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई डिवाइड में है। 3x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन पावर है 1/2, 1/2 आगे 1/2 -1 यानी कि -1/2, और 3x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 3 माइनस यहाँ पे 2, यहाँ पे ये, और यहाँ पे 3। ये इसका आंसर है। बाद में चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, अभी इतना काफी है, क्योंकि फाइनल चीजें ऑप्शंस पे डिपेंड करती हैं कि ऑप्शंस किस फॉर्म में है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू sin 3x इंटू साइन एक्स। इसको डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है? तो एक तरीका तो ये कि मल्टीप्लाई रूल अप्लाई करो, लाइक sin 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x इंटू 3 sin x एज इट इज प्लस sin 3x एज इट इज, और sin x का डिफरेंशिएशन बोलो। cos x। या फिर एक तरीका ये भी है कि पहले यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करो और ये फॉर्मूला यूज कर लो। ये आपको पता होगा, मुझे तुम लोगों पे पूरा ट्रस्ट है। 2 sin a cos b क्या होता है बोलो? आप ये फॉर्मूले भी यूज कर सकते हो। अगेन सारी चीजें ऑप्शंस पे डिपेंड करती हैं कि ऑप्शंस किस फॉर्म में है और फाइनल क्वेश्चन किस फॉर्म में है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें मैनिपुलेट करनी पड़ती है, ठीक है? तुम लोग को शांतनु सर भी पढ़ाते हैं क्या वहां पे? नहीं सर, वो हमारे कोऑर्डिनेटर है। कोऑर्डिनेटर है। कोऑर्डिनेटर है, ओके। जिमी सर भी पढ़ाते हैं? कौन सी है? जिमी सर, जिमी। नहीं सर। नहीं। राजीव रंजन सर? उस नहीं। कॉलेज को है। चलो कोई बात नहीं, तो देखो 2 sin a cos b, 2 sin a cos b क्या होता है बोलो? sin of a plus b प्लस sin a माइनस b। 2 cos a sin b, sin of a plus b माइनस sin a माइनस b। वैसे देखो 2 cos a sin b और 2 sin a cos b अलग अलग नहीं है, सेम ही है,
cos b को पहले लिख लो, sin a को बाद में लिख दो, है ना, तो वो आप यूज कर सकते हो। तो बेसिकली आपको दिस और दिस, ये तीनों फॉर्मूले पता होना चाहिए। 2 cos a cos b क्या होता है? cos ऑफ a प्लस b प्लस cos, तुम लोग कुछ रिप्लाई और नहीं करते हैं, गलत बात है। a माइनस बी, 2 sin a sin b क्या होता है? cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ए प्लस बी। a प्लस b। तुम लोग रिप्लाई नहीं करना चाहते मत करो, एक्टिव रहो, कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। तो ये भी यूज कर सकते हो, लाइक यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू, डिवाइड किया मैंने 2 और 2 मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 2 sin a sin b। 2 sin a sin b क्या होता है? cos ऑफ a माइनस b, cos ऑफ a माइनस b माइनस cos a प्लस b। और अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो 1/2 cos 2x का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन 2, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, और 4x का डिफरेंशिएशन 4, और बाद में ये सब 2 वगैरह कैंसिल, तो ये हो गया माइनस साइन 2x प्लस 2 साइन 4x। ठीक है, तो अगेन फाइनल आंसर ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस फॉर्म में है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना होता है। एनी डाउट? ओके, एक चीज ध्यान रखना, अभी कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, ये सुन लो अच्छे से, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आपको आना चाहिए। देखो कभी भी तुम्हें 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स ऐसा कुछ दिखता है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इसको लर्न करके रखना है, आपको लर्न कर लोगे तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन माइंड में इतना रखो कि कभी भी तुम्हें 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस या 1 प्लस साइन या 1 माइनस साइन जैसा दिखता है, तो ये tan में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? tan में। इनका डिफरेंशिएशन पूछते हैं क्वेश्चंस में, और ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए क्योंकि निकल के आने वाला है बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन। लाइक 1 प्लस कॉस एक्स, ये होता है 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल, sin x ये होता है 2 sin x by 2 cos x by 2, 2 कैंसिल, cos x by 2 कैंसिल, ऊपर आपको दिखेगा cos x by 2, डिनोमिनेटर में आएगा sin x by 2, क्या हो गया ये? 1 माइनस cos x ये होता है 2 sin स्क्वायर हाफ एंगल, यहाँ पे आएगा 2 sin हाफ एंगल cos हाफ एंगल, 2 sin हाफ एंगल कैंसिल, ऊपर आ रहा है sin x by 2 डिवाइड में cos x by 2, आंसर इज tan x by 2. This is cos x upon 1 plus sin x. Cos x you can write cos square x by 2 minus sin square x by 2 and 1 plus sin x. 1 plus sin x, this can be written as sin x by 2 plus cos x by 2 whole square. This is a square minus b square, a plus b minus b, a plus b वाला portion cancel, और अभी ये हो गया cos x by 2 minus sin x by 2 upon, इसको लिखा मैंने cos x by 2 plus sin x by 2, और अभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया मैंने cos x by 2 से, और फिर ये बन गया 1 minus tan x by 2 upon 1 plus tan x by 2। ये 1 है tan 45 डिग्री, और यहाँ पे अपने आप से आपने tan 45 डिग्री मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया अभी tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b, यानी कि tan ऑफ a minus, इसको कैलकुलेट करोगे तो बेटे ये आता है tan ऑफ a प्लस बी। एक पॉइंट और, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, इसको आप ये भी लिख सकते हो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अगेन 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो डिनोमिनेटर में आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, एक कॉस कैंसिल, और ये ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं बोलो? 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस अपॉन साइन है कॉट एक्स बाई 2, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स है टेन एक्स बाई 2, और कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स ऐसा कुछ दिख रहा है, तो ये है 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और ये है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। एनी डाउट? ओके, ये नोट कर लो, एक काम करो भी, है ना, ये यूज करने वाले हैं हम लोग, ये नोट कर लो।
ऐसे रफली नोट करके रखो, चलता है, नोट्स तुम्हारे रेडी हो रहे हैं प्रॉपर, टेंशन मत लो, तो बस पढ़ने में ध्यान दो अपना। अच्छा, ये डिफरेंशिएट करो। सर वो ऊपर ln वाला 10 नोट करते हैं ना। करो, थोड़ा फास्ट करो, जस्ट एक फॉर्मूले नोट कर लो, काफी है, प्रूफ वगैरह मत लिखो अभी। लेक्चर की जस्ट बाद मैं नोट्स शेयर करता हूँ ग्रुप पे, टेंशन मत लो। अगेन आपको लर्न हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बाकी मैं पर्सनली तो अपने माइंड में इतना रखता हूँ कि 1 + cos/sin 1 - cos/sin या 1 + sin/cos, ऐसा कुछ दिखता है तो ये 10 में कन्वर्ट होता है, ऑन द स्पॉट कन्वर्ट कर लो, ठीक है, याद कर सकते हो तो फिर तो बेस्ट। हो गया नोट? ये डिफरेंशिएट करो। अच्छा, ऐसा नहीं है मैंने अभी ये पॉइंट लिखा है तो इसको यूज ही करना है ना, ऐसा कुछ नहीं है। बताओ क्या आंसर है, फाइनली बताओ क्या आंसर है। ऐसा नहीं है कि आपको ये यूज करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना, ऐसा नहीं है। वन बाई टू tan x by 2। नहीं यार, ये तो मिस्टेक है। ln का डिफरेंशिएशन 1/, चेन रूल से यहां पे आओगे। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर। अब यहां पे आओ, x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2, 10x/2 होता है sin x/2 अपॉन cos x/2, एक cos x/2 और sec x/2 कॉमन, ये वापस से नीचे आएगा cos x/2, तो ये आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखेगा दिस 2 टाइम्स sin x/2 cos x/2, और ये हो गया 1/sin x, और 1/sin x क्या होता है? cosec x। तो चिन्ह तुम्हें समझ में आ गया होगा, इसका डिफरेंशिएशन है ये, इसका मतलब cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln, tan x by 2। हाँ, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, cos x का इंटीग्रेशन माइनस sin x। प्लस sin x। बेटा sin x को डिफरेंशिएट करने पे cos x आता है। हाँ हाँ। हाँ, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, ये सॉल्व करो। ऊपर का फॉर्मूला रिकॉर्ड करना। चलो ये नोट करो फिर ये सब। सर वो वापस एक बार बताओ ना। इसमें क्या डाउट है बेटा, चेन रूल बाहर से अंदर आते हैं, पहले इसको डिफरेंशिएट करो। ln का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/10। नहीं, 1 1/10। अपॉन, बस इतना माइंड में रखो, 1/, केवल इतना माइंड में रखो, 1/, जो भी है पूरा एज इट इज आएगा, 1/, ये पूरा 1/। अब 10 का डिफरेंशिएशन बताओ, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये लिखा हुआ देखो, ये लिखा हुआ 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, एक्स लर्न करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट सेक स्क्वायर, जो भी है एज इट इज। और अब x/2 का डिफरेंशिएशन करो, x/2 का डिफरेंशिएशन 1/, 1/2। बस इसको सिंपलीफाई कर लो, ये हो गया। सेकंड करो अभी।
अगेन ln का डिफरेंशिएशन 1/10. 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर. अब इसको डिफरेंशिएट करो. पाई बाई 4 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 और x/2 का डिफरेंशिएशन 1/3. हाँ 1/2. सेम कैलकुलेशन है ऊपर जैसा, सेम कैलकुलेशन है. 2 है या 3 है? बेटा ये 2 है ये. टेन को लिखोगे साइन अपॉन कॉस, कॉस और सेक कैंसिल, एक सेक बच गया वो नीचे, यानी कि दिस. हाँ, और 2 sin a cos b, 2 sin a cos a क्या होता है? साइन डबल एंगल, यानी कि पाई बाई 2 प्लस एक्स. आपको साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना होता है बोलो? पाई बाई 2 है, साइन विल चेंज इन कॉस, और पाई बाई 2 प्लस, पाई बाई 2 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव यानी कॉस थीटा. तो बेटे ये बन गया है 1 अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन cosec x is sec x. तो ये इसका आंसर है. नहीं हुआ क्लियर? हो गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल. fx is equal to sin x cos 2x sin 4x. f dash x फाइंड करना. एक तो डायरेक्ट है sin x का डिफरेंशिएशन cos x, बाकी दोनों लोग एज इट इज. अब इसको एज इट इज रखो, इसको भी एज इट इज रखो, और इसको डिफरेंशिएट कर दो. cos 2x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, और 2x का 2, ये भाई साहब एज इट इज, प्लस sin x एज इट इज, cos 2x एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन cos, और 4x का डिफरेंशिएशन 4. मतलब एक एक बार सबको डिफरेंशिएट करते जाते हैं, प्लस लगाते जाते हैं और उसको छोड़ते जाते हैं. एक मेथड ये भी कर सकते हो, पहले इसको 2 मल्टीप्लाई कर दो और 2 डिवाइड भी कर दो, तो ये हो गया अभी 2 sin a cos b, यानी कि साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन a minus b. इस तरीके से. फिर दोबारा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 1/4. नाउ दिस इज 2 sin 3x sin 4x माइनस 2 sin x sin 4x. अब ये हो गया है 2 sin a sin b cos of a minus b minus cos a plus b. This is also 2 sin a sin b cos of a minus b minus cos a plus b. ये आपको पता होगा ऑलरेडी कि cos के अंदर से माइनस हट जाता है, यानी कि cos x माइनस cos 7x माइनस cos 3x और प्लस cos. अब इसको डिफरेंशिएट कर दो. चेतन स्टार्ट करो डिफरेंशिएशन. Minus sin x प्लस 7 plus 7x प्लस 3 plus sin 3x, 3 sin 3x एंड माइनस 5. sin 5x. तो ये आंसर भी करेक्ट है और ये आंसर भी करेक्ट है. अगेन दोनों का फॉर्म अलग है, तुम्हें दिख रहा होगा ये पूरा प्लस माइनस की फॉर्म में है, वो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और फिर प्लस माइनस की फॉर्म में है.
अगेन फाइनल आंसर विल डिपेंड ऑन द ऑप्शन, ऑप्शंस पे चीजें डिपेंड होती है। अरे बच्चों बताओ, कोई डाउट है तो? नहीं सर। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट पे आता है। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर का। करें स्टार्ट? अभी तक तो सारी चीजें बेसिक थी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग। जैसे एग्जाम्पल y इज इक्वल टू x टू द पावर x, ये डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे आता है y डैश 1, इसका मतलब ये है कि पहले आपको डिफरेंशिएशन करना है और उसमें x इज इक्वल टू कितना पुट कर दोगे? 1। मतलब ये y इज इक्वल टू जो कर्व आपको गिवन है उसका x इज इक्वल टू 1 पे स्लोप पूछ रहा है, टेंजेंट का। अच्छा ये बताओ x टू द पावर k होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? k इंटू एक्स टू द पावर k माइनस 1। k टू द पावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ k, ln k। ध्यान रखना ये कांस्टेंट है, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट, लेकिन ये वेरिएबल टू द पावर क्या है बोलो? वेरिएबल। तो कोई ये करता है तो ये तो आंसर रॉन्ग है। क्या करना चाहिए इसमें बताओ? बोलो। पहले लॉग में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, डायरेक्ट नहीं कर सकते इसका, पहले आप इसको लॉग में कन्वर्ट करो। ln y इज इक्वल टू x ln x। यहां तक कोई डाउट? नहीं। नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन। ओके, और y का डिफरेंशिएशन dy y, dx जैसे ये होता तो ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन on एक्स स्क्वायर का, सॉरी 1 अपॉन और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। 2x। लेकिन इसकी जगह पे सपोज कर आप fx लिखते हो, तब यहाँ पे क्या लिख दोगे? 1 अपॉन fx। f का भी कुछ पता नहीं है, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन। वैसे ही y dy बाई dx राइट साइड में, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन। x का डिफरेंशिएशन 1, सर ये एज इट इज x एज इट इज, और ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। तो फाइनली dy बाई dx कितना आ गया बोलो? y टाइम्स ln x प्लस, सर हाँ बोलो। सर वो x ln x कैसे लिया? अरे यार, ln ऑफ x टू द पावर x, इसमें ये आगे आता है ना। हाँ दोनों सर। साइड लॉग अप्लाई कर रहे हैं बेटे, ये बेस नहीं है x, यहाँ पे बेस तो e है। आ गया समझ? हाँ सर। हाँ। आपको तुम्हें कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। ये फाइंड करो। सर sin x पावर sin x into ln sin x plus 1। आदित्य यार मजाक में मतलब चीजों को, है ना, रॉन्ग आंसर है।
Again, both side log. So this is ln y, and on the right side sin x ln. Up differentiation. ln का differentiation 1 upon y का differentiation dy by dx. sin का differentiation क्या होता है? cos x. ये पोर्शन एज इट इज प्लस sin x एज इट इज ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन और sin x का डिफरेंशिएशन cos x. sin x cancel. So dy by dx is equal to y times cos x कॉमन है और ये हो गया है ln sin x प्लस 1. बट ऐसे नहीं होता है ना, x की जगह पे sin x पुट किया है आपने, ऐसे थोड़ी होता है. Any doubt? No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो. सर एक डाउट था ऊपर. क्या डाउट है बोलो. सर ये जो आपने साइन एक्स पर वो कैसे आया एक बार एक्सप्लेन करो ना. कौन सा साइन एक्स पावर साइन एक्स ये नीचे ये और नीचे यहाँ आंसर पे. आंसर में. अरे यार, ये इस तरह मल्टीप्लाई करोगे ना इसको. इसमें जो dy by dx है ना, वो खुद y के टर्म्स में आता है. ऐसे ही इसको उधर मल्टीप्लाई करोगे ना तो y यही तो है. हाँ हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखो. ये सॉल्व करो x टू द पावर sin x. सर x to the power sin x into cos x into ln x plus sin x upon x. So 1 upon y dy by dx sin x का cos x ln x as it is sin x as it is upon ln x. x. So final answer is y dash is equal to y times cos x ln x this plus expression. sin x हाँ, upon x. बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन करो. आंसर y के टर्म्स में आ सकता है यहाँ पे ना, आंसर y के टर्म्स में आ सकता है, कोई प्रॉब्लम. वो तो देखो आपको x गिवन होता है, तो जब x गिवन है तो y भी आ जाएगा, तो y डैश का आंसर y के टर्म्स में आ सकता है. ये सॉल्व करके देखो.
Sir, y cube into ln x plus 1 upon x. फर्स्ट स्टेप बोलो y इज इक्वल टू x टू द पावर y. log ln y इज इक्वल टू y ln x. Sir, अब इसको डिफरेंशिएट, हाँ बोलो. नहीं कुछ नहीं. अब इसको डिफरेंशिएट करो. ln y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y एंड y का डिफरेंशिएशन y डैश. ओके, यहाँ पे पहले इसको डिफरेंशिएट करो. y डैश, अरे तुम्हें नहीं समझ आ रहा है क्या ये सब? ये तुम लोग थोड़ा अच्छे बच्चे हो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हारे बैच में. ये क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? ओके. ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, सॉरी y का ln डिफरेंशिएशन x आएगा ना एज इट इज. हाँ एज इट इज. अभी y एज इट इज और ln x का डिफरेंशिएशन 1 upon x. 1 अपॉन x. आपको फाइंड करना है y डैश. तो y डैश का आंसर y डैश के टर्म्स में तो नहीं आएगा. पहले इसको यूजिंग ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड लेके आओ. फाइनली y dash is equal to y square upon x और 1 minus y times ln x. ये इसका आंसर. सर मतलब मैंने क्या किया, हाँ क्या क्या जो बताओ. ln मतलब पहले उसको y is equal to x power y नहीं लिखा, तो मतलब सिर्फ वैसे लिया y is equals to ln y is equals to y into ln x उतना लिया. फिर एक 1 मिनट, upon एक सेकेंड. ln y is equal to y into ln x, ये बोल रहे हो ना? हाँ उधर तक लिया. ठीक है, आगे बताओ. फिर उसके बाद में वो dy अपन मतलब y डैश मतलब 1 upon y into y डैश इधर तक सेम है. फिर बाद में मैंने क्या किया, वो y को डिफरेंशिएट किया तो y आता है ना, नहीं यार, y को डिफरेंशिएशन करोगे तो y dash, तुम एक चीज समझने का है. क्योंकि y वो को x और x का डिफरेंशिएशन सुनो बाहर सुनो में y y, into ln x आएगा ना. सुनो, y को आप y के रिलेटिव में ही डिफरेंशिएट करते हो तब तो कितना आएगा. 1 लेकिन y को x के रिलेटिव में डिफरेंशिएट करते हो तो dy बाय dx. y को y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करते हो तो dy अपॉन dy, और ये कितना हो गया 1. हाँ चेतन, अभी क्या बोल रहे हो फिर से बताओ. नहीं मेरा रॉन्ग हुआ है. अभी क्लियर हो गया? हाँ ओके, सो फाइनल आंसर है दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक काम करो, ये मत लिखो, ये लिखो. अब इसका डिफरेंशिएशन, ln का 1 अपॉन y का y डैश ये एज इट इज प्लस y एज इट इज. इस ln का डिफरेंशिएशन
इसका 1 अपॉन फिर से इसका डिफरेंशिएशन इसका 1 अपॉन, ठीक है। तो 1 अपॉन y माइनस ln x इज इक्वल टू y अपॉन x ln x। तो फिर ये यहाँ पे डिवाइड, ये इसका आंसर। एनी डाउट? No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equal to 2x minus 4 to the power cube root। इन टाइप के क्वेश्चंस पे बहुत क्लासिक यूज होता है लॉग का, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 पावर 1 अपॉन 2 साइन x स्क्वायर रूट इंटू ई टू द पावर x बाई 2 और यहाँ पे sec x आपको फाइंड करना है y डैश। ये क्वेश्चन तो यहाँ पे बेस्ट रहता है आप लॉग ले लो, वरना आपको डिवीजन रूल, मल्टीप्लाई रूल, पता नहीं क्या क्या अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया अभी 1 अपॉन 3 टाइम्स ln 2x माइनस 4 प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स ln x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स ln sin x। अच्छा, ln e टू द पावर x अपॉन 2 क्या होगा बोलो? जस्ट x बाई 2 और माइनस ln sec x। इसको डिफरेंशिएट कर दो, सॉरी 1 अपॉन y भी है। सर ये फिर से एक बार एक्सप्लेन करो। अरे यार देख भाई, सर ये नहीं समझा। कुछ चलो, समझ रहा यहाँ नहीं पे है, log इतना लोगे फास्ट ना? जा रहे हो आप। यहाँ पे लॉग लोगे तो लॉग के अंदर जो मल्टीप्लाई में नंबर होते हैं वो प्लस में सेपरेट होते हैं, डिवाइड में जो नंबर होते हैं वो माइनस में सेपरेट होते हैं। सर आप स्टेप वाइज करो ना वो। अरे यार क्यों स्टेप वाइज करो? तुम्हें अच्छा लगेगा स्टेप वाइज करना? ये आता है तुम्हें? सर ये बड़ा होता जा रहा है इसलिए बाद में कंफ्यूजन हो रहा है इसलिए। अरे तू समझने का ट्राई कर, नहीं है टफ। ये क्लियर हुआ? ठीक है। हाँ सर। तो ln ऑफ दिस, इसकी पावर कितनी है? 1/3। आगे ये क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। प्लस ln ऑफ दिस, पावर कितनी है इसका? 1/2। इसमें सेपरेट होते हैं, यानी कि माइनस ln रूट साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स की पावर 1/2 वो आगे। यहाँ पे माइनस ln sec x और यहाँ पे माइनस ln दिस, इसकी पावर कितनी है? x/2 ये आगे। और ln e टू द बेस e कितना होता है? 1। अभी नहीं आया समझ? हाँ सर समझा। अब इसको डिफरेंशिएट करो। तुम लोग यार अच्छे बच्चे हो, तुम्हें पॉसिबल ही नहीं है कि समझना है। यही कोई नॉर्मल क्लास रही होती तो मैं 5 मिनट समझाता है इसको पहले कि ये सब ऐसे आता है, आपको आ जाएगा। 1/3 ln का डिफरेंशिएशन 1/2x माइनस 4 का डिफरेंशिएशन 1/2 ln का डिफरेंशिएशन 1/x स्क्वायर का 2x माइनस 4x का -4 -1/2 ln का डिफरेंशिएशन अगेन 1/2
sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस x बाई 2 का डिफरेंशिएशन माइनस 1/2 ln sec x ln sec का डिफरेंशिएशन 1/sec और sec का sec और 10 so finally y dash is equal to y times 2/3 1/2x minus 4 x minus 2 upon x square minus 4x plus 5 minus 1/2 cot x minus 1/2 और माइनस बोलो हाँ क्वेश्चन ये आ सकता है कि फाइनल आंसर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ y टाइम्स k ऐसे कुछ फिर k2 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k1 प्लस k2 तो ये आपको समझ आना चाहिए नहीं हुआ क्लियर हो गया सर। चैतन्य चैतन्य नहीं हुआ क्लियर सर फिर से एक बार एक्सप्लेन करो ना। क्या डाउट है बताओ किस स्टेप में डाउट है बताओ सर सब सारा। अरे यार ये नहीं क्लियर हुआ फर्स्ट स्टेप में डाउट है हाँ इसमें डाउट है तुम्हें मतलब फिर से सॉल्व करो ना एक बार। देखो भाई ln लोगे अच्छा ये बताओ तुम पहले ये बताओ मुझे ये क्या होता है ये क्या आएगा बताओ एक बार इज इक्वल टू 3 ln m प्लस 3 ln m प्लस 1/2 ln माइनस माइनस 1/3 ln ln p माइनस 2 ln q। तो अभी ये स्टेप क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है 1/3 ln this 1/2 ln this minus 1/2 हाँ। ln this माइनस x/2 ln e ln e 1 ही होता है और माइनस ln sec x अब इसको डिफरेंशिएट कर दो ln y का डिफरेंशिएशन 1/y y का y डैश ये 1/3 एज इट इज ln का डिफरेंशिएशन 1/, और 2x minus 4 का डिफरेंशिएशन 2 1/2 ln का डिफरेंशिएशन 1/, और x square minus 4x का डिफरेंशिएशन 2x minus 4 minus 1/2 as it is ln का डिफरेंशिएशन 1/, और sin x का cos x minus x by 2 का minus 1/2 ln का डिफरेंशिएशन 1/, और sec x का डिफरेंशिएशन sec x into हो गया सिंपलीफाई बस y को उधर मल्टीप्लाई कर दो अभी क्वेश्चन ये आ सकता है k1 times 1/2x minus 4 plus k2 times this k3 times this k4 and k5 times this then find out the value of k1 plus k2 plus k3 जो भी है हाँ नहीं हुआ क्लियर अभी भी हुआ। ओके बताओ किसी को कोई डाउट है तो बोल पूछ लो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये सब था डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग प्रैक्टिस शीट में एक और अपलोड करने वाला हूँ आज अब वो सॉल्व करना उससे आपको पता चला प्रैक्टिस हो जाएगा नाउ नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस याद है तुम्हें पैरामेट्रिक वर्ड कहां पे यूज किया था लोकस। वेरी गुड वहां पे क्या होता है हाँ म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू चीजों को रिलेट करते हैं जैसे x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर y इज इक्वल टू 280 तो x का फ्रेंड है t y का फ्रेंड भी है t अभी आपको x और y में रिलेशन फाइंड करना है तो आप t एलिमिनेट करोगे t इज इक्वल टू एक काम करते हैं स्क्वायर करके डिवाइड कर देते हैं यानी x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर एंड दिस इज a अपॉन 4a स्क्वायर a और a कैंसिल सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax
तो ये रिलेशन आ गया x और y में, और ये पैराबोला की इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल की पावर है 1 और अदर वेरिएबल की पावर कितनी है बोलो? 2। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, डिटरमाइन dy by dx in terms of t, in terms of t। मतलब क्वेश्चन ये है कि x t पे इस तरीके से डिपेंडेंट है, y t पे 280 से रिलेटेड है। अभी क्वेश्चन ये पूछा है कि इसका डिफरेंशिएशन वो t से कैसे रिलेटेड है। तो देखो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन ये, dy by dx आप लिख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, dy by dx you can write dy by dt upon dxy dt, ये लिख सकते हो, सेम ही आता है। Okay, now dy by dt is equal to y को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t। चेतन कितना आएगा बोलो? 2a। x को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t। 2a। 280। 280। एक कांस्टेंट है ना, एक कांस्टेंट है, वो लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, एक कांस्टेंट है। तो ये कितना आ गया फाइनली? 1/t, यानी इसका जो डिफरेंशिएशन है ना वो t से ऐसे रिलेटेड है, 1/t, यानी कि डिफरेंशिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t। तो ये इसका आंसर आ गया। अगेन dy by dx को आप ये लिख सकते हो dy by dt अपॉन dx अपॉन dt कैंसिल। देखो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है इसमें डिफरेंशिएशन के अंदर ही, शायद तुम लोगों को पता होगा ये, डिटरमाइन या फिर डिफरेंशिएट sin x विद रिस्पेक्ट टू tan x, ये क्वेश्चन है। यानी sin x को डिफरेंशिएट करना है आपको किसके रेस्पेक्ट में? tan x। अच्छा, sin x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है? cos x। tan x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है? sec स्क्वायर x। लेकिन अभी sin x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में फाइंड नहीं करना, किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है? tan x। डिफरेंशिएशन का मीनिंग ये होता है कि sin मतलब x ऐसे में, करेंगे ना, sin x अपॉन मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x और tan x विथ हाँ बिल्कुल, डिफरेंशिएशन का मीनिंग ये होता है कि sin x में आपको चेंज का रेट फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन tan x। tan x। जैसे स्पीड, ये तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, स्पीड होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। हाँ वैसे ही यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता, यहाँ पे dx कर देते हैं बस। sin x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन cos x और tan x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। और फाइनली कितना आंसर आ गया है? cos क्यूब x। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, और इतना ही कंसेप्ट है कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। इसमें आप कुछ बोलने के लिए है नहीं मेरे पास यार, आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी डाउट? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। y is equal to 2e to the power minus t। इसको एक काम करो, x लिखो,
and y is equal to 4 e to the power t, find dy by dx in terms of t. ये क्वेश्चन है. नेक्स्ट एग्जांपल, ये इन दोनों का आंसर जल्दी से कैलकुलेट करो, देखते हैं कितना. डिफरेंशिएशन मेनली 12th क्लास में आता है, 11th क्लास को इसको फिजिक्स में इंट्रोड्यूस करते हैं थोड़ा, 12th में आता है मैथ्स में. और अभी जितना भी आता है वो सारा तो मैं बताने वाला हूँ. इजी होता है, जल्दी से कंप्लीट भी हो जाता है. सर पहले वाले का 1 आएगा क्या? नहीं बेटे, 1 तो नहीं है इसका आंसर. dy by dx, dy by dt और यहाँ पे भी dt. dy by dt कितना आ रहा है? 4 e की पावर का डिफरेंशिएशन एज इट इज. ओके, dx by dt डिफरेंशिएट करते हैं. 2 एज इट इज, e की पावर का डिफरेंशिएशन एज इट इज, और अभी माइनस t का डिफरेंशिएशन. माइनस t का डिफरेंशिएशन -1. जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आता है, e टू द पावर sin x को डिफरेंशिएट करो, तो आपको e की पावर का डिफरेंशिएशन एज इट इज, और फिर चेन रूल से sin x का डिफरेंशिएशन cos x. तो इसका आंसर है, हाँ इसका आंसर है -2 टाइम्स e टू द पावर 2t. नेक्स्ट ये सॉल्व करो. dy by d थीटा कितना आ रहा है बोलो? 3 cos थीटा माइनस साइन क्यूब, पहले पावर 3 टाइम्स साइन क्यूब का साइन स्क्वायर, एंड देन साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा. यहाँ पे -3 साइन थीटा cos क्यूब, 3 cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा. माइनस माइनस प्लस.
ओके 3 सब तो कैंसिल हो ही गया है, cos थीटा कॉमन और ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस साइन थीटा कॉमन, रिमेनिंग है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। फाइनल आंसर कितना आ रहा है बोलो? माइनस कॉट क्यूब थीटा। नहीं हुआ क्लियर? बोलो यार रिचेक, कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल, x is equal to a cos t plus t sin t, y is equal to a sin t minus t cos t, dy by dx फाइंड करना। ये अभी सॉल्व करो, नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में। चेतन क्या आंसर आ रहा है फाइनली बोलो? ये हो गया a टाइम sin t का डिफरेंशिएशन cos t, और यहाँ पे अप्लाई करोगे आप प्रोडक्ट रूल। सो दिस इज t का डिफरेंशिएशन 1 cos t एज इट इज, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t, तो प्लस हो गया माइनस अपॉन dx by dt cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t प्लस ब्रैकेट t का डिफरेंशिएशन 1 sin t एज इट इज और sin t का डिफरेंशिएशन cos t। ए और ए कैंसिल, cos t भी कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, यानी कि t sin t अपॉन t cos t। आपको फाइनली आंसर कितना आ रहा है? ये इसका फाइनल आंसर। एनी डाउट? नो। इस क्वेश्चन को ऐसा होमवर्क नोट कर लो, इसको सॉल्व कर लेना, सिंपल ही क्वेश्चन है। इसका आंसर भी आता है 10t। इसका आंसर भी आता है 10t। एनी डाउट?
ओके सर 2 मिनट होमवर्क क्वेश्चन दिखाना। एक सेकेंड बस, एक सेकेंड, यहाँ पे एक हेडिंग लिखता हूँ मैं छोटा सा, डिफरेंशिएशन विद, चलो उसको बाद में लिखते हैं प्रॉपर, अभी नोट करूँगा। हो गया? हाँ सर। सिंपल क्वेश्चन है, कर लेना, इजीली आंसर आएगा। नहीं आता है तो मेरे को बताना, है ना? एक सिंपल सा पॉइंट और इनिशिएट कर देते हैं यहाँ पे, फिर मिक्स क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, जैसे ये एग्जांपल है, डिफरेंशिएट, लेट्स से कुछ भी लिख दो, ये लिख दिया हम लोगों ने, साइन ऑफ 3y² माइनस 2 विथ रेस्पेक्ट टू x, ये क्वेश्चन है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपको फाइंड करना है क्या, दिस विथ रेस्पेक्ट टू, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा लेते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, चेतन समझ गए? और इसका आंसर आ गया अभी 6y इंटू dy बाय, सॉरी सॉरी सॉरी, ये साइन था ना, एक सेकेंड, इसका आंसर आ गया अभी कितना, साइन का डिफरेंशिएशन cos, पास और 3y² माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 6y, 6y साथ में क्या आ जाएगा dy बाय dx। जब तक y के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको ये ऐसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, लेकिन वो ये बोलता है कि यार y x² है, तो फिर ये हो जाएगा 2x। समझ गए? हाँ। ओके, तो ऐसा टफ जैसा कुछ है इसमें, बोलो। बस यहाँ पे dy और यहाँ पे भी dy स्टिक। एक क्वेश्चन जैसे अभी जो बताया था, वही क्वेश्चन भी यहाँ पे एज अ फॉर्मेलिटी लिख लेते हैं, डिफरेंशिएट 10x विद रिस्पेक्ट टू, लेट्स से कुछ भी लिख दो, 1 + x², ये क्वेश्चन है। तो आपको फाइंड करना है 10x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 1 + x², यहाँ पे भी dx, यहाँ पे भी dx। न्यूमरेटर कितना आ गया बोलो, sec² x, एंड डिनोमिनेटर, तुम लोग बोलते नहीं हो, एक तो बड़ी गंदी आदत है। डिनोमिनेटर 2x। एनी डाउट? नो। हाँ, इसमें और कुछ स्पेशल नहीं है। क्वेश्चंस तो खैर बहुत सारे बनते हैं, वो तो शीट में सॉल्व करना, मैं शीट अपलोड कर ही दूंगा। ठीक है, एक शीट ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आज कंप्लीट कर लेना, उसके बाद एक शीट और अपलोड करता हूँ इवनिंग तक, वो भी आप कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट, हायर डिग्री, सॉरी, हायर डिग्री डिफरेंशिएशन, ये भी कोई नया पॉइंट नहीं है, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। इस पे काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं, बाकी इसका कंसेप्ट काफी सिंपल है। हायर डिग्री डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि आपको एक बार हायर ऑर्डर लिखना चाहिए, डिग्री नहीं लिखना चाहिए, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। जैसे क्वेश्चन है दिस,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। बच्चों समझने का ट्राई करना, ठीक है। आपको फाइंड करना है एफ डबल डैश एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स का मीनिंग ये होता है कि पहले आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे, दैट इज एफ डैश एक्स, और इसको वापस से डिफरेंशिएट कर दोगे। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया बताओ? ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, और इसको फिर से डिफरेंशिएट, माइनस ए साइन एक्स, और यहां पे आ गया माइनस का बी cos x। एनी डाउट? तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि ये इक्वल आ गया है। क्या बोले बेटे? नो सर, नहीं हुआ क्लियर? नो डाउट। तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू आ गया है माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल। ठीक है, तुम चाहो तो ये पॉइंट माइंड में रख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी ज्यादा यूज होता है कि एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ रहा है, सॉरी एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। माइनस हाँ, तो यहाँ पे जो एफ एक्स होता है ना, वो यही होता है, समथिंग साइन एक्स प्लस समथिंग cos x। ए और बी कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, है ना, सेम ही आएगा। अच्छा, कांस्टेंट होता, सपोज करो यहाँ पे 2 होता, लेट से यहाँ पे sin 2x होता, तो एक 2 यहाँ पे आता, फिर दोबारा इसमें से 2 बाहर आता, वो एक 2 और हो जाता, 2 इंटू 2 4 आता। फिर एक एग्जांपल और लिखते हैं, fx इज इक्वल टू a टू द पावर x प्लस b टू द पावर माइनस x। ये डिफरेंशिएट करो, फाइंड डबल डिफरेंशिएशन। बताओ क्या आंसर है? ओके, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो ये बनेगा a टू द पावर x माइनस b टू द पावर माइनस x। फिर से डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया a टू द पावर x माइनस b e की पावर एज इट इज, और माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस 1। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ये वापस से किसके इक्वल आ गया है? तो ये पॉइंट भी माइंड में रन कर सको तो कर लेना, अच्छा पॉइंट है ये, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो एफ एक्स पॉसिबल है दिस, a टू द पावर x प्लस b टू द पावर माइनस x। क्लियर? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अब यार ये कंसेप्ट बता रहा हूँ एक मैं, सिंपल सा कंसेप्ट, कुछ नहीं है, बस यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपको फाइंड करना है d2y बाई dx2। क्या करोगे बताओ? चलो एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो है फाइंड dy बाई dx, वो हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। सेकेंड क्वेश्चन है d2y बाई dx2, ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट तो ऑलरेडी किया था हम लोगों ने, dy बाई dx, इसको रेस्पेक्ट करते हो d, इसको भी विद रेस्पेक्ट टू t।
फिर ये आ गया था a, यहाँ पे आ गया था cos t, और इसको सॉल्व करते जाते हैं हम लोग। फाइनली आंसर कितना आता है? 10t। ऑलरेडी सॉल्व ऑन पेज नंबर 18। हाँ, अभी आपको फाइंड करना है d2/dx2। क्या करें मैं? तो आदित्य तुम बताओ। आदित्य तुम बताओ, d2/dx2 फाइंड करना है। अपूर्वा तुम बताओ। आदित्य वॉइस, हाँ अपूर्वा वॉइस नहीं आ रहा बेटा आपका। देखो फाइंड करना है d2/dx2। तो काफी लोग क्या करते हैं, इसका आंसर बता देते हैं ये, एक बार डिफरेंशिएट और फिर से ये डिफरेंशिएट। ये आंसर रॉन्ग है, ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा ये बताओ d2/dx2 डिफरेंशिएशन किसका है? आदित्य कुछ बोल सकते हो? टाइम है बोलने का थोड़ा। dy/dx2 नहीं, d2/dx, जैसे dy/dx ये y का डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x। चेतन बीच में चला गया था, फिर से आया। ये क्लास कल से बताया था, फिर आप लोग जा सकते हो। चेतन को आ जाने दो। चेतन ज्वाइन हो गया तुम्हारा? चलो सुनो, जैसे dy/dx है तो dy/dx इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसी d2/dx2 इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx। वही dy/dx का डिफरेंशिएशन तो है, और किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। नहीं समझ आया है? नहीं समझा सर। f"x फाइंड करने के लिए आप f"x को फिर से डिफरेंशिएट करते हो ना। हाँ जैसे f"x फाइंड करने के लिए आप fx को डिफरेंशिएट करते हो, तो f"x फाइंड करने के लिए आप डिफरेंशिएशन करते हो किसका? f'(x) f'। तो इसका मतलब f"x इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ f"x। f"x is differentiation of f'(x) with respect to x। f"x को ही d2/dx2 बोलते हैं। So d2/dx2 is a differentiation of dy/dx with respect to x। तो काफी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेट किए, पैरामीट्री का ध्यान रखना है, इसको कैलकुलेट किया आपने 10t, और 10t को फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, वो रॉन्ग आंसर, क्योंकि दिस इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे इसको पहले dt करो और यहाँ पे भी dt करो, ये इसका आंसर है। अच्छा अब ये बताओ, ये आ रहा था 10t, और 10t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t sec² t।
और dx by dt कितना आ रहा था बताओ? dx by dt is a, और यहाँ पे माइनस साइन t और t cos t और साइन t कैंसिल, यानी कि dx by dt is at cos t। तो बेटा ध्यान रखना f डबल डैश x या d2y by dx2 is actually 1 upon 80 और sec क्यूब t, ये इसका आंसर। नहीं हुआ क्लियर? चलो मैं एक बार और पूछ लेता हूँ आप लोगों को, कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। ओके ठीक है, जितना ही करता है। बाकी नेक्स्ट टर्म पे एक शीट ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, वो आप सॉल्व कर लेना। एक शीट इवनिंग तक सेंड करता हूँ, वो भी ट्राई करना सॉल्व करना। इस कंसेप्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि काफी लोग इसको फिर से एज इट इज डिफरेंशिएशन कर देते हैं, वो रॉन्ग है। f double dash x is a differentiation of f dash x, ऐसे ही d2 over dx2 is a differentiation of d over dx, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे dt, यहाँ पे dt, tan t का sec square t और dx by dt जस्ट अभी कैलकुलेट किया 80 cos t। फाइनल आंसर इज 1 upon 80 sec cube t, sec cube t। ओके चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। ओके बाय, ठीक है, ध्यान रखो।